हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +1 है और आपका जो लेक्चर है वो इंग्लिश लिटरेचर का लग रहा है। आज हम इस लेक्चर में 8th चैप्टर है जो हमारा मॉडर्न मिराकल वो पढ़ेंगे। तो मॉडर्न मिराकल मतलब होता है कोई चमत्कार होना, कोई सरप्राइजिंग कह सकते हो इसको इंग्लिश में। मिराकल कोई चमत्कार होना, तो मॉडर्न चमत्कार क्या हुआ था वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अचीवमेंट होता है कुछ सक्सेस हासिल करना। बेबीहुड, जो एक बेबी होता है उसका पीरियड को बेबीहुड कहा जाता है। बेनिफिट, फ़ायदा। कॉज, रीज़न या फिर चार्म होता है मतलब अट्रैक्ट करना, ब्यूटी, ठीक है। डिसेबिलिटी, कोई काम करने की वीकनेस होना। डॉट, अ स्मॉल राउंड मार्क। डॉट तो आपको पता है ना, डॉट लगाते हैं हम जो सेंटेंस ख़त्म होता है तो वैसे। ड्रामा, एक प्ले होता है। अर्गनेस मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होनी, उसको अर्गनेस कहते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। एक्सपर्ट, जो हर काम में एक्सपर्ट हो, कामयाब हो, अच्छा जानता हो। ह्यूमर होता है कि जो चीज़ हंसी पैदा करती है उसको कहते हैं। इलनेस, बीमारी। इमिटेशन का मतलब नकल करना। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल कॉलेज वगैरह जहाँ पे पढ़ाई होती है, पर्पस पूरा होता है लोगों का, उसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। मिराकल, कोई चमत्कार होना। नोड मतलब होता है स्लाइट और क्विक मूवमेंट ऑफ द हैंड, मतलब एकदम से कोई क्विक मूवमेंट करना, नोट। ओपिनियन, बिलीव करना। पास्ट, जो पीछे चल रह गया है। पोजीशन, जगह, कोई स्थान। रिकॉर्ड करना, कोई रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं या एविडेंट होते हैं हमारे पास। सेंस, हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। साइन का मतलब होता है सिंबल। सोल, आत्मा। सिंपथी, दया। सिस्टम मतलब कोई सिस्टम बनाना, मेथड बनाना। टास्क मतलब मैंने ये काम आज करना है, वो क्या है, टास्क हो जाता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई चीज़ को समझने की कैपेसिटी होनी। यूनिवर्सिटी तो आपको पता ही है कि जो एडवांसमेंट नॉलेज है उसके लिए इंस्टीट्यूट होता है। वॉयलिन, जो म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट जिसको वॉयलिन कहते हैं। वेलफेयर, अच्छा। विल, कोई इच्छा होनी, ठीक है। अचीव, हासिल करना। अक्वायर, किसी चीज़ की एबिलिटी। क्रिएट करना, कुछ बनाना। एजुकेट मतलब पढ़ाई। एम्प्लॉय, काम देना। एक्सप्लेन, उसको क्लियर करना। एक्सप्रेस होता है किसी चीज़ को, किसी एक्शन को शो करना। इमिटेट, नकल करना। इंक्लूड मतलब उसमें मिल जाना, पूरे भाग में मिल जाना। रिवील होता है मेक नोन और डिस्प्ले। सिक्योर, सुरक्षित। स्पेल, कोई लेटर, जैसे में आपके नाम का कोई वर्ड है, ठीक है, उसको स्पेल करना। ट्रीट, इलाज करना। कैपेबल, कैपेसिटी होनी, एबल होना कोई काम करने के। कंप्लीट, पूरा करना। डिफेक्टिव होता है फॉल्ट, किसी में कोई फॉल्ट होता है, जैसे कमी होती है। डम होता है जिसको जो बोल ना सके। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही। हैंडीकैप, जो किसी काम को करने के एबल ना हो शारीरिक रूप से। लोनली, अकेला। नॉर्मल, बिल्कुल साधारण। सेल्फ विल्ड होता है जो खुद कोई काम करने की इच्छा रखता हो। सुटेबल, एक जो फिट होता है, सही होता है। वरीड, चिंता। ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल पास में। एक्सट्रीमली मतलब पूरी डिग्री पे, हाई पे। लाइटली, बहुत हल्का सा। पर्टिकुलरली मतलब स्पेशल मैनर। फिज़िकली मतलब बॉडीली, हमारे शरीर के तौर पे। सेक्युरली मतलब हार्डली। सिमिलरली मतलब सेम। स्पेशली मतलब पर्टिकुलर। वट ऑफ एनी काइंड, डिग्री। बी इक्वल टू मतलब एक जैसा होना। फ्रॉम डे टू डे मतलब आज कल परसों, ऐसे डे टू डे। गिव एक्सप्रेशन टू मतलब किसी चीज़ को देख के, किसी एक्शन को देख के, किसी वर्ड को देख के जब हम कोई एक्सप्रेशन शो करते हैं तो वो गिव एक्सप्रेशन होता है। तो इसके बाद हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा।
हाँ जी, तो आपके टेक्स्ट में से चैप्टर है देयर आर इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में, एज इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि दुनिया की बाकी कंट्रीज है वैसे ही, थाउजेंड्स ऑफ हैंडीकैप्स पर्सन, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में हैंडीकैप लोग होते हैं, सच एज दोज हु आर ब्लाइंड, जो कि अंधे होते हैं, या फिर डीफ एंड डम, जिनको सुनता या बोल नहीं सकते. इन सम केसेस दीज पर्सन्स मे हैव बीन बोर्न ब्लाइंड और डीफ, वाइल इन अदर दे मे हैव गॉन ब्लाइंड और डीफ एज ए रिजल्ट ऑफ सम इलनेस और एक्सीडेंट. इनमें से कुछ केस ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अंधे या बहरे होते हैं, और कई केस ऐसे होते हैं जो अंधे या बहरे हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से. You sometimes hear people say of some such handicapped person, आपने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो हैंडीकैप हैं. इट इज़ द वर्क ऑफ फेथ और इट इज़ विल ऑफ गॉड. हम सोचते हैं कि ये तो भाई भगवान की दया, भगवान ने इनको ऐसे बनाया है, या कुछ भी हम उनके लिए सिंपथी एक क्रिएट करते हैं. सम इवन से, कुछ ऐसे कहते हैं दे सफ़र द फ्रूट ऑफ देयर ओन एक्शंस इन द पास्ट, और हर कोई कुछ ऐसे कहते हैं इन्होंने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, इसकी वजह से ये अंधे हैं या गूंगे बहरे हैं. इवन पेरेंट्स ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन ऑफन एक्सप्रेस सच फीलिंग्स एंड ओपिनियन. इवन कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, हैंडीकैप बच्चों के, वो भी इस तरह के एक्सप्रेशंस और फीलिंग जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं. एंड दे सेक्योरली इवन एवर थॉट ऑफ हाउ दे कैन हेल्प दीज अनफॉर्चुनेट वन. और उनको डर होता है ये सोच के कि कैसे वो इन अनफॉर्चुनेट वंस जो हैंडीकैप है उनकी हेल्प कर सके. दिस सटनली इज़ नॉट द वे टू लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ द हैंडीकैप्ड. ये कोई तरीका नहीं है उनकी प्रॉब्लम, हैंडीकैप लोगों की प्रॉब्लम को देखने का. Whatever may be the cause of their suffering, we have to got to treat the handicap with sympathy and understanding. कहते कोई भी कारण हो उनकी इस बीमारी का या इस सफरिंग का, भी वो अंधे हैं या गूंगे बहरे हैं, कोई भी कारण हो, पर उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, सिंपैथी के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ. इन मैनी इंस्टेंस, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन सफ़र निगलेक्ट एंड दे आर लेफ्ट देमसेल्फ इन देयर हाउसेस. फिजिकली जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं वो सफ़र करते हैं, निगलेक्ट नेगेटिव हो जाते हैं, एंड आर लेफ्ट टू देमसेल्फ इन देयर हाउसेस, और उनको अपने ही घर में अकेला छोड़ दिया जाता है. दिस मेक्स देयर लाइफ एक्सट्रीमली सैड एंड लॉनी. इन तरीक़ों से उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा उदास और अकेली हो जाती है. आवर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पियर एंड लेस लॉनली. हमारी पहली ड्यूटी क्या बनती है, ऐसे बच्चों को खुश रखना और उनको अकेले ना छोड़ना. तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ड्यूटी हमारी क्या बनती है, तो उन बच्चों को हैप्पियर, खुश रखना और अकेले कम छोड़ना. सेकेंडली ड्यूटी क्या है, वी हैव गॉट टू एजुकेट दीज चिल्ड्रन. ऐसे बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए, एंड हेल्प देम टू लिव यूज़फुल लाइफ, और उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को यूज़फुल तरीके से जी सकें. We should secure for them the benefit of education in the schools specially intended for them. We should secure of them the benefit of education in the schools. स्कूल में एजुकेशन के बेनिफिट से उनको सिक्योर करना चाहिए, स्पेशली इंटेंट फॉर देम. We have got to make them useful citizen by creating for them suitable opportunity to be employed. We have to make them useful citizen. उनको हमें useful citizen बनाना चाहिए by creating for them. क्या क्रिएट करके, suitable opportunity to be employed, ताकि उनको रोज़गार मिल सके. They will then have a sense of achievement. इस तरह से उनके अंदर एक सेंस ऑफ कुछ अचीव करने की सेंस आएगी. एंड वी कैन बी हैप्पी, और हम हैप्पी, खुश हो सकते हैं, दैट वी हैव डन अवर ड्यूटी बाय देम. भी हमने उनके प्रति अपनी ड्यूटी है जो वो पूरी की है, जो हमें खुशी देगी. In countries where the disabilities of the handicap are treated with sympathy and understanding. In countries, उन देशों में जहाँ पे डिसेबल जो होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनको सिंपथी और अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट किया जाता है. एंड अटेंशन इज़ गिवन टू देयर एजुकेशन, और उनकी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है. देयर आर ऑफिस असिस्टेंट्स. वो क्या है, ऑफिस असिस्टेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं.
अमंग द ब्लाइंड्स, उन अंधों में। डीफ एंड डम होते हैं पर्सन्स एंड सिमिलरली हेल्प्ड अलोंग एंड प्रोवाइड विद सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, और उनकी हेल्प करके उनको एक अच्छा रोज़गार दिया जाता है। देयर आर सेवरल इंटेंट्स टू शो दैट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये शो करते हैं, गिवन द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, जिसमें उनको सही तरह की एजुकेशन मिली, मौके मिले, अ हैंडीकेप पर्सन कैन नॉट ओनली बिकम अ यूजफुल सिटीजन, वो अकेला यूजफुल सिटीज़न ही नहीं बना बट ऑल्सो अचीव ग्रेट थिंग, उसने बहुत सारी ग्रेट अचीवमेंट भी की हैं। अ मोस्ट रिमार्केबल इंटेंस ऑफ सच अ पर्सन इज मिस हेलन केलर, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है किसकी, हेलन केलर की। अ फेमस वुमेन, एक बहुत फेमस वुमेन है, हुज लाइफ एंड अचीवमेंट आर मिराकल ऑफ मॉडर्न टाइम, जिसकी लाइफ और अचीवमेंट क्या है, इस मॉडर्न टाइम में एक जादू है। तो इसमें हम मिस केलर के बारे में पढ़ेंगे, मिस केलर के बारे में पढ़ेंगे कि मिस केलर ने ऐसा क्या किया था, या वो किस तरीक़ा से हैंडीकैप थी, बचपन से थी, बर्थ से थी, या कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो हैंडीकैप होने के बाद उसने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अचीव किया कि उसकी एग्जांपल हमें बुक्स में मिल रही है। ये हम चीज़ जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से बेटा समझ लो कि हमारी फर्स्ट ड्यूटी क्या है, हमें हैंडीकैप लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से ही आपको बन जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिस केलर के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी लाइफ कैसी थी, क्या अचीव किया था, कि हम उसके बारे में बुक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से समझ लो। कोई बात समझ में नहीं आई हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे। See you tomorrow with Miss Keller. Okay? Okay. Have a nice day.